दोस्तों आज हम बात करेंगे कंट्रोल वाल्व के बारे में। कंट्रोल वाल्व के बारे में ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व क्या है, एक कंट्रोल वाल्व क्या है। यदि इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू में हमसे ऐसा क्वेश्चन किया तो हम लोग एक सिंपल सा आंसर दे सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को, और वहां पे हम अपना एक अलग इंप्रेशन बना सकते हैं। हम लोग आंसर देंगे, ए डिवाइस दैट ऑटोमेटिक कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ ए प्रोसेस फ्लूइड, लिक्विड, गैस एंड स्टीम। मतलब हमारे तीन चीजों को कंट्रोल करता है प्रोसेस के, किसके किसके, किसको किसको, लिक्विड को कंट्रोल करता है, लिक्विड के फ्लो को कंट्रोल करता है, गैस के फ्लो को कंट्रोल करता है और हमारे स्टीम के फ्लो को कंट्रोल करता है। इसमें हमारा लिक्विड में कुछ भी आ सकता है, मान लीजिए पानी आ गया, डीजल आ गया, पेट्रोल आ गया, कुछ भी आ सकता है, केरोसिन आ गया। हमारा गैस में कुछ भी हो सकता है, जैसे एलपीजी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कुछ भी हो सकता है, प्रोपेन गैस हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसमें कोई भी गैस आ सकता है। जो हमारा स्टीम है, इसमें दो टाइप्स का स्टीम आ सकता है, मतलब हमारा ड्राई स्टीम आ गया और वेटेड स्टीम आ गया। तो इन तीनों चीजों को ये कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। यह एक डिवाइस है, ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है फ्लो और प्रोसेस के फ्लूइड को। कंट्रोल वाल्व हमारा क्या है, यह एक डिवाइस है और हमारे प्रोसेस के फ्लूइड को कंट्रोल करता है, फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल करता है हमारे प्रोसेस के। नेक्स्ट दोस्तों इसमें क्या है, एडजस्ट वाल्व ओपनिंग बेस्ड ऑन सिग्नल 4 to 20 मिलियम्स फ्रॉम कंट्रोलर। मतलब क्या है, ये कैसे एडजस्ट करता है हमारे ओपनिंग को। ये क्या होता है, जो सिग्नल इसका आता है वो 4 to 20 मिलियम्स आता है। 4 to 20 मिलियम्स हमारे डीसीएस से कमांड आता है, जो हमारे कंट्रोल वाल्व को हम लोग जिसके थ्रू कंट्रोल करते हैं वो क्या है, पोजिशनर है। ऑलरेडी हम लोगों ने बताया था आपको नेक्स्ट वीडियो में कि हमारा पोजिशनर का क्या क्या पार्ट्स होता है, हम लोग पोजिशनर क्यों यूज करते हैं, वो सारी चीजें हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप वहां से देख सकते हैं। तो अभी हम लोग बताएंगे 4 to 20 मिलियम्स के फॉर्म में वो कंट्रोलर से कमांड आता है। किससे, कंट्रोलर से कमांड आता है। पीआईडी कंट्रोलर होगा, पीडी कंट्रोलर होगा, कोई भी कंट्रोलर हो सकता है। मान लीजिए हम लोग 3 एलिमेंट में किसका यूज करते हैं, पीआईडी कंट्रोलर का। उसमें क्या करते हैं, 3 एलिमेंट में बॉयलर का हमारा ड्रम लेवल कैसे मेंटेन करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग 3 एलिमेंट, हमारे जो बॉयलर ड्रम होता है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, उसको हम लोग 3 एलिमेंट, कहीं कहीं पे कहीं कहीं पे तो 2 एलिमेंट है, कहीं कहीं पे 4 एलिमेंट होता है। जिस इंडस्ट्री में अभी मैं काम कर रहा हूँ और जिसमें भी किया हूँ वहां पे 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट में क्या क्या होता है, हमारा फीड वाटर इनलेट और ड्रम स्टीम आउटलेट और हमारा ड्रम का एलटी को हम लोग मर्ज करते हैं पीआईडी कंट्रोलर में, और इसके तीनों के थ्रू अकॉर्डिंग देख के कि हमारा फीड वाटर इनलेट कितना आ रहा है और हमारा स्टीम का आउटलेट हमारे ड्रम से कितना जा रहा है, हमारा एक्चुअल लेवल क्या है, ये देख के हमारा पीआईडी कंट्रोलर कमांड देता है हमारे कंट्रोल वाल्व को, हमारे कंट्रोल वाल्व को। और इसी के थ्रू हम लोग किसको कंट्रोल करते हैं, हमारे बॉयलर ड्रम लेवल को। उसके थ्रू ये आता है हमारा 3 एलिमेंट, और इसको हम लोग किस में डालते हैं, तीनों एलिमेंट को पीआईडी कंट्रोलर में। जब ये तीनों डालते हैं, हमारा सेट पॉइंट, एक सेट पॉइंट हम लोग डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारा जो जब उन दोनों के बीच में डिफरेंट जनरेट होता है तो पीआईडी कंट्रोलर क्या करता है, कमांड देता है किसको, हमारे कंट्रोल वाल्व को, और उसके अकॉर्डिंग हमारा कंट्रोल वाल्व ऑपरेट होता है। दोस्तों ऐसे ही सेम एडजस्ट करता है हमारा 4 to 20 मिलियम्स। क्या करता है हमारा 4 to 20 मिलियम्स, कैसे एडजस्ट करता है 4 to 20 मिलियम्स के फॉर्म में। मतलब 0 हुआ तो 4 मिलियम्स आया, 100 उसको हम ऑपरेट करेंगे तो 20 मिलियम्स जाएगा उसको। देन थ्रस आल्सो नाउ एज ए द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। मतलब इसको हम लोग जानते हैं एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के भी नाम से, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के भी नाम से हम लोग कंट्रोल वाल्व को जानते हैं। दूसरा जो है, हम लोग क्वेश्चन यदि इंटरव्यूअर ने पूछा वेयर इज इट यूज्ड, मतलब कहाँ यूज करते हैं, वेयर मतलब कहाँ उपयोग करते हैं हमारे कंट्रोल वाल्व का। यदि इंटरव्यूअर ने ऐसा पूछा, चाहे कहाँ यूज करते हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कर दिया कहाँ यूज करते हैं, तो हम लोग सिंपल सा इंटरव्यूअर को जवाब दे सकते हैं, रिफाइनरी, पावर प्लांट, पेट्रो केमिकल फार्मा, बॉयलर ड्रम लेवल, स्टीम एंड गैस फ्लो कंट्रोल, वाटर ट्रीटमेंट एंड एचवीएसी।
HVAC। और हमारा इसका क्या है, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो एक्यूरेसी ऑफ द कंट्रोल वाल्व डायरेक्टली इम्पैक्ट प्रोसेस स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। मतलब जो हमारा कंट्रोल वाल्व है, कंट्रोल वाल्व डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है किस पे, प्रोसेस स्टेबिलिटी, मतलब प्रोसेस के हमारे एक स्टेबिलिटी पे और हमारा जो प्रोडक्ट है उसके क्वालिटी पे। यदि मान के चलिए हमारा ड्रम, अभी एग्जांपल में लेते हैं, हमारा बॉयलर ड्रम है, यदि हमारा कंट्रोल वाल्व प्रॉपर काम नहीं किया, हमने सेट पॉइंट डाल के रखा है कि 50% पे हमारा जो कंट्रोल वाल्व है वो हमारे ड्रम को 50% पे मेंटेन करना है, 45% पे मेंटेन करना है ड्रम लेवल, लेकिन रियर केस में कुछ इशू आ गया और कुछ इशू आया, उसमें क्या हुआ, हमारा जो ड्रम लेवल है वो 55% चला गया। तो उसमें क्या है, हमारा हो सकता है कि उस पे हम लोग 55% पे हमारा हाई अलार्म आ जाए, ड्रम लेवल का हाई अलार्म आ जाए। यदि 35 हो गया, डाउन हो गया, नहीं मेंटेन कर पाया 45 पे, तो हो सकता है हम लोगों ने 35 पे लो अलार्म लिया है तो हमारे ड्रम लेवल का लो अलार्म आ जाए। तो इसके लिए हमारा जो, इसको हम लोग फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ये एक इसका अहम भूमिका है जो हमारे प्रोसेस को कंट्रोल करने का है। कंट्रोल वाल्व का एक अहम भूमिका है, निभाता है हमारे प्रोसेस को स्टेबलिश करने में। दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सेंसर, ट्रांसमीटर, कंट्रोलर एंड कंट्रोल वाल्व। मतलब इसमें क्या क्या रहता है, सेंसर, ट्रांसमीटर, कंट्रोलर, देन कंट्रोल वाल्व। हम लोग जब पीआईडी कंट्रोलर को मर्ज करते हैं एक कंट्रोल वाल्व के साथ, 3 एलिमेंट बनाते हैं, या हम लोग कितने टाइप का लूप यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। कैस्केड लूप क्या है, ओपन लूप क्या है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको डे बाय डे एक एक करके बताता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। यदि आप लोगों को कुछ भी क्यूरी और क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, कुछ डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग हमसे कमेंट के भी माध्यम से पूछ सकते हैं और आप हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ट्रबल शूटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके, अबाउट में जाके, वहां से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरे से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे जो भी आपको वरिष्ठ लोग हैं, यदि कुछ ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो 24 आवर्स अवेलेबल है आपके हेल्प करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।